जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप होकर मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में एनएससी पर लिस्टेड होती है। लिस्टिंग से अब तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 82% के ही रिटर्न्स दिए। दोस्तों, वैसे इस कंपनी ने मार्केट के बुलिश ट्रेंड में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। आपने 702 रुपीज़ के प्राइस से रिकवर होकर ऑल टाइम हाई लगाया 2799 रुपीज़ का। लेकिन अभी मार्केट के लास्ट 1.5 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। लेकिन अगर आप इस कंपनी के चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों, इस करेक्शन से प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से ये यू पैटर्न कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। अभी इसके सपोर्ट लेवल से अपसाइड मूवमेंट आ रहा है, वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे। साथ में इसके वॉल्यूम्स भी डिस्कस करेंगे कि इसके वॉल्यूम अभी क्या हिंट दे रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आप किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों, आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को डीप में स्टडी कर लेते हैं। यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए, आपको आपके टाइम और डेटा की वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी कंपनी ने कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 14 जुलाई को डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर्स को 9 रुपीज पर इक्विटी शेयर। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का फाइनल डिविडेंड था। इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में भी इसने 9 रुपीज पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया है। उससे पहले 7, 6 यानी दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का डिविडेंड भी इंक्रीज हो रहा है। और आप डिस्कस कर लेते हैं ये कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया में काम क्या करती है। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बेल्ट्स और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स को। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को स्टडी करें तो दोस्तों, ये कंपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट, एग्रीकल्चर बेल्ट्स, लॉन एंड गार्डन बेल्ट्स, ऑटोमोटिव बेल्ट्स और ही पावर रिलेटेड बेल्ट्स और पावर वायर प्रोडक्ट्स एटसेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। वेरियस एसेसरीज को मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पर भी प्रेजेंस है और एक्सपोर्ट से ये लगभग 60% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी यूरोपियन और यूएसए की मार्केट को कैटर करती है और डोमेस्टिक से ये लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी है यूरोप और मिडल ईस्ट में। ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट को इन इंडस्ट्रीज को सेल करती है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सेरामिक, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, डोमेस्टिक एप्लायंस, सीमेंट, मशीन टूल एटसेट्रा इंडस्ट्रीज इस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करती है। ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी एनएससी बेसिस दोनों पर लिस्टेड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये रबर प्रोडक्ट सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2605 सीआर। इस कंपनी की आरओसीई 20.50%, आरओई 15.46%। इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और इस कंपनी के ऊपर 24.23 सीआर का डेब्ट भी है। इसके सामने इस कंपनी के पास 74.89 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है, यानी इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास इसके डेब्ट से कहीं ज्यादा कैश फ्लो पॉजिटिव में है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कल ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 9 रुपीज पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया, तो इस कंपनी की डिविडेंड इज 0.48% और अभी कंपनी का स्टॉक 28 की पीई रेशो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 62.06%। इस कंपनी में किसी भी म्यूचुअल फंड्स की कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग जरूर है 2.69%। एफआईआईज ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है 0.61%। रिटेल एंड अदर्स पार्टीज का स्टेक 34.64%, जिसमें से 10.37% इसमें अदर पार्टीज का स्टेक है। इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो इस कंपनी की सेक्टर की पीई रेशो इसके सेक्टर की पीई रेशो के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, पीबी रेशो भी अंडर वैल्यूड है और साथ में निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 0.56, निफ्टी का बीटा 1। कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें तो दोस्तों, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिवेन्यू स्लाइटली डाउन रहा। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन रहा। लेकिन अगर लास्ट 4 ईयर से कंपेयर करें तो ओवरऑल इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हुए हैं लास्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग को स्टडी करें तो दोस्तों लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन डाउन जाने के कारण इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट 4 क्वार्टर्स में वोलेटाइल रहा, कभी अप तो कभी डाउन। दोस्तों ओवरऑल कंपनी रिवेन्यू वाइज तो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और थोड़ा क्रूड ऑयल को लेकर जो वोलेटिलिटी बनी हुई है उसके कारण इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर भी काफी इंपैक्ट आ रहा है और नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अब कंपनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही है, ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। Q4 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 मंथ के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम के कंपैरिजन में। लास्ट 1 मंथ का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 9.41% था, जो कि ओवरऑल इंक्रीज होकर 38% के आसपास आ चुका है। हालांकि अभी इस कंपनी में वॉल्यूम्स थोड़े कम हैं, ओनली थाउजेंड्स में ही वॉल्यूम है, लेकिन इसमें डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यानी अब इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है जो कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और रबर प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करती है। दोस्तों इन सब कंपनीज में ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और सभी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। कुछ तो इसमें माइक्रो और नैनो कैप कंपनीज भी है जो 500 सीआर से भी कम मार्केट कैप वाली है। दोस्तों इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी टीना रबड़ भी है, लेकिन दोस्तों जो टीना रबड़ है वो रबड़ को ही मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी रबड़ से बेल्ट बनाती है और वो कंपनी रबड़ से टायर, तारकोल एक्सेट्रा चीजें बनाती हैं। हालांकि सेक्टर एक ही है, लेकिन इन दोनों का बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए काम करती हैं। एक कंपनी बैट्स बनाती है तो दूसरी कंपनी टायर्स एक्सेट्रा चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं। इन सब कंपनी से इसकी पीई रेशो और इसकी आरओसीई कंपेयर करें तो दोस्तों इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज है, आरओसीई भी एवरेज टू गुड है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम इस कंपनी का कंपैरिजन करेंगे जो इंडस्ट्रियल मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए जो कंपनीज काम करती हैं उनके साथ भी और रबर प्रोडक्ट की कंपनीज के साथ भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कमिंस इंडिया, थर्मेक्स और एआईआई इंजीनियरिंग के साथ करेंगे। इन सब के कंपैरिजन में तो इस कंपनी की पी रेशो अंडर वैल्यूड है। और अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कंपेयर करें जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक के, तो दोस्तों इन तीनों कंपनीज में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए कमिंस इंडिया ने 55.35% के, जबकि पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड और थर्मेक्स लिमिटेड ने दोनों ने लगभग समान से रिटर्न्स दिए। थर्मेक्स ने 12.62% के और पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 19% के। एनएससी पर लिस्टेड होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 से अब तक के रिटर्न्स कंपेयर करें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, इसने थर्मेक्स लिमिटेड से ज्यादा ही रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में इसने 126% के रिटर्न्स दिए, थर्मेक्स ने 114 के और कमिंस इंडिया ने शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म यानी लास्ट 1 ईयर में भी 55% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 ईयर में भी 435% के हाई रिटर्न्स दिए। और अब हम कंपैरिजन करेंगे इस कंपनी का एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज के साथ और एआईए इंजीनियरिंग के साथ। एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज भी रबर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड से कहीं ज्यादा दिए। एआईए इंजीनियरिंग ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में 41.33% के। दोस्तों ये ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनीज हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर ने मार्केट के लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी पॉजिटिव में परफॉर्म किया और इन कंपनीज के रिटर्न्स भी लास्ट 1 ईयर के पॉजिटिव में रहे। लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 3 ईयर्स में एआईए इंजीनियरिंग ने भी 115% के रिटर्न्स दिए, पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड से कम रहे और एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने तो लास्ट 3 ईयर्स में नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए। दोस्तों अब हम इस कंपनी को रबर प्रोडक्ट सेक्टर के कुछ कंपनीज के साथ कंपैरिजन करेंगे, जैसे टीना रबर और गायत्री रबर लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में गायत्री रबर ने भी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, 50% के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स रहे, जबकि पिक्स ट्रांसमिशन के ओनली 20% के रिटर्न्स रहे। वहीं पर टीना रबर ने तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, ना ही नेगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। लास्ट 1 ईयर में टीना रबर तो एक ही जोन में कंसोलिडेट करती हुई नजर आई। हालांकि अभी सभी रबर सेक्टर की कंपनीज में अपसाइड मूवमेंट आ रही है, यहाँ पर टीना रबर में भी अपसाइड मूवमेंट देख सकते हो और साथ में पिक्स ट्रांसमिशन या फिर गायत्री रबर सभी कंपनीज अपसाइड मूव कर रही हैं। कंपनी के ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, साथ में कुछ कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी की पीई रेशो लो है और ग्रोथ इसमें लो है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है।
कंपनी में एंट्री पॉइंट एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है क्योंकि इस कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। टेक्निकली अभी भी ये टाइम गुड है इस कंपनी में एंट्री करने का, लेकिन अपने रिस्क को रिटर्न साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से। और इस कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों अब इस कंपनी को लास्ट 3 इयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स को भी स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने इसके वॉल्यूम्स में डिस्कस किया था कि इस कंपनी में अभी ओवरऑल वॉल्यूम ओनली थाउजेंड्स में है, लेकिन लास्ट वीक से इस कंपनी में जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप वॉल्यूम्स देख सकते हो कितना हाई वॉल्यूम है। ये अगस्त 2024 वाला जो वॉल्यूम है उसके समान ही अभी लास्ट वीक से इस कंपनी में वॉल्यूम नजर आ रहा है, क्योंकि अभी इस कंपनी ने अपने 200 डीएमए को फिर से ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन किया और यहीं से अपसाइड मूवमेंट ली। यहां से अब इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में इसका पैटर्न चेंज हुआ है, बेरिश पैटर्न से बुलिश पैटर्न में आई है। अभी अपने 200 डीएमए के काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2025 के अगस्त यानी लास्ट 1 ईयर में वॉल्यूम काफी ड्राई हो चुके थे। अभी इसको इसके टेक्निकल चार्ट पर लेवल्स के साथ स्टडी करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी ने अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था और अभी फर्स्ट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, उसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से बाइंग वॉल्यूम के साथ अभी अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव हो चुकी है। 2153 रुपीज का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यानी 2053 रुपीज का सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि गिरावट में इसका एक कंसोलिडेशन जोन भी था। 2337 थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 2546 रुपीज और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 2773 रुपीज। और मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इस कंपनी में जो सेकंड स्पॉट रहेगा 1500 का रहेगा और थर्ड स्पॉट रहेगा वो 1236 का रहेगा। ये इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इस स्पॉट को ब्रेक डाउन नहीं किया। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस स्पॉट से लेकर 1710 रुपीज के प्राइस में ये कंसोलिडेट करती रही, रेजिस्टेंस सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस और अभी ब्रेकआउट करके फिर से इसको रिटेस्ट किया और अपसाइड मूवमेंट ली। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसके बिजनेस मॉडल्स, साथ में इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं 1710 रुपीज से लेकर 1900 रुपीज के बीच में, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ। स्मॉल कैप कंपनी है, हालांकि मॉडरेट टू रिस्क है और एफआईज डीआईज का भी सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों स्मॉल अमाउंट के साथ ही स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट आना भी बाकी है, हालांकि ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हो चुकी है और स्टॉक का पैटर्न भी चेंज हो चुका है और अभी इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है एजुकेशनल पर्पज से। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न को देखते हुए साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है और लास्ट 2 इयर्स में तो काफी वोलेटाइल रही है और फिर से अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज होने लगी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही कोई भी डिसीजन ले। आप इस कंपनी, इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीवियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड पसंद हो, आप डिस्कशन चाहते हो, तो उसका भी आप नेम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लाइक information के साथ। तब तक के लिए कर दो। बाय बाय दोस्तों।